Morning students. So students, today we are going to explain lesson 4, metals and non-metals. We have learned in previous classes that each element has a unique composition. Students, लास्ट क्लासेज में हमने पढ़ा था जितने भी सराउंडिंग में हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है नहीं। हर एलिमेंट में एक यूनिक कंपोजिशन होता है। इसी यूनिक कंपोजिशन के कारण हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से डिफर होता है, अलग होता है, ठीक है। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। ये तो आपको मालूम है कि मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड सब्सटेंस, कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। दे आर, और उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे मेलेबिलिटी के, डक्टिलिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स के अंदर होती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा आयरन, कॉपर, निकल, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ए लॉट ऑफ मेटल्स यू नो। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। तो ये एग्जांपल हो गए मेटल्स के। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं तो वो ज़्यादातर गैसेस फॉर्म में होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं। और इनके एग्जांपल्स तो गैसेस फॉर्म में तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका कॉपर है, ये सारे जो हैं आपके जो हैं गैसेस हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। अब हम इनमें जो डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं, ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी तो पहला जो हमारा इसमें पॉइंट है फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट क्या होती है? दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दैट मीन्स अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल होते हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड को एक मेंशन करा गया है। इस टेम्परेचर पर जो है वो सॉलिड होते हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल, कॉपर आपका हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब एग्जाम्पल हो गए मेटल्स के। केवल मरकरी ही एक ऐसा मेटल होता है स्टूडेंट्स जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आप ध्यान से सुने इस बात को। हमने आपको बताया मोस्टली मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। केवल एक मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड न होकर लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो थर्मोमीटर होता है, देखा ना आप, हर घर में एक नॉर्मल सा एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उसमें आगे जो सिल्वर कलर का एक आपने पार्ट देखा होगा, दैट इज मरकरी। वो क्या है, उसके अंदर मरकरी होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्या है, मेटल है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो जितने भी मेटल नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। रूम टेम्परेचर पर उनकी फॉर्म में क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी गैसेस हैं और ये सब नॉन मेटल में आती हैं। केवल स्टूडेंट्स ब्रोमाइन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इन छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा एक नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड फॉर्म में हो। तो आपको तो यही ध्यान आएगा कि सर ने ये बताया था कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं मोस्टली, लेकिन केवल ये अपवाद है कि जो ब्रोमाइन है वो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। तो पहला जो स्टूडेंट्स हमारी प्रॉपर्टी आई वो आई फिजिकल स्टेट। आपको समझ में आया होगा मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या है। सेकंड जो हमारी इसकी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स मेटल नॉन मेटल की, वो है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग अपीयरेंस का होना किसी ऑब्जेक्ट में। तो दे हैव लस्टर। जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्टर होते हैं। डेट इज दे आर शाइन इन अपीयरेंस, उनमें शाइनिंग होती है। जैसे कि आपने देखा है प्रैक्टिकली गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या है, मेटल है, और इसमें कितनी शाइनिंग होती है, शाइनिंग होती है नहीं होती है। तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं क्या होते हैं, ये शाइनिंग अपीयरेंस वाले होते हैं। केवल एक
सोडियम ही ऐसा होता है जिसमें जो मेटल है लेकिन उसमें शाइनिंग जो है कम होती है। होता क्या है, ओपन एयर में जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक्सपोज हो जाता है, इसमें विस्फोट हो जाता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होता है, दे आर नॉट शाइन इन अपीयरेंस। नॉन मेटल में क्योंकि गैसेस फॉर्म में होती हैं तो कोई शाइनिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल है क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन। ये सारे एग्जाम्पल रिपीट ही होते हैं क्योंकि ये नॉन मेटल में आते हैं, इनमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। द ओनली नॉन मेटल डेट शो लस्टर आर आयोडीन एंड कार्बन। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, केवल आयोडीन और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, यही तो ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिनमें लस्टर का थोड़ा सा शाइनिंग पार्ट होता है। लस्टर का पार्ट होता है मतलब वो शाइनिंग अपीयरेंस वाले होते हैं, लेकिन जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन शाइनिंग होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस की। तो सॉलिड है तो हार्ड भी होंगे, तो मेटल्स आर हार्ड, मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। केवल पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मेटल। केवल पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ही एक ऐसे मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और सोडियम इज ए वेरी सॉफ्ट। एक खास बात और है, जो सोडियम होता है मेटल वो बहुत सॉफ्ट होता है एंड कैन बी कट विद ए नाइफ इजीली, और हम इसको चाकू के द्वारा आसानी से काट सकते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर सॉफ्ट। अब चूंकि ये हार्ड नहीं होते तो सॉफ्ट होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। केवल डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। डायमंड, केवल डायमंड ही एक ऐसा सिंगल नॉन मेटल है जो हार्ड होता है और उसको हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड भी माना जाता है। वर्ल्ड में जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें सबसे हार्ड जो है डायमंड को माना गया है। ठीक है, अगला जो हमारी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है मेलिबिलिटी। द प्रॉपर्टी बाई विच सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू द शीट इज नोन एज मेलिबिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी मेटल्स को बीट करने पर उसकी शीट बन जाए, चादर बन जाए। जैसे टीन की चादर हो गई, लोहे की चादर हो गई। आपने देखा होगा टीन शेड की चादर कहीं कहीं गोदामों में या घरों में पड़ी होती है, और आयरन की चादर होती है, लोहे की चादर होती है। तो ऐसे मेटल्स जिनको बीट करने पर उनकी शीट बनाई जा सके, ये प्रॉपर्टी हो, वो मेलिबिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल आपका हो गया आयरन है, कॉपर है, इन सबको हम बीट कर क्या है इसकी शीट बना सकते हैं। नॉन मेटल में इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल्स में नहीं होती है। किसी भी नॉन मेटल्स को बीट कर उसकी शीट को नहीं बना सकते हैं। वो सॉफ्ट होते हैं और वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगला है जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट वो है डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी बाई विच सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी मेटल्स का हम क्या बना सके, वायर में उसको कन्वर्ट कर सकें, वायर बना तार बना सकें, वो जो है प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। आपने देखा होगा सिल्वर का वायर बन सकता है, कॉपर का वायर बन सकता है, और इनके वायर का यूज़ हम ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाने में करते हैं। सही है नहीं? तो क्या डक्टिलिटी का क्या खासियत है कि ऐसे मेटल्स उनको हम क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल, एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड कॉपर। ज़्यादातर मेटल्स जो हैं डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी होती है, उनका हम वायर बना सकते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बताया। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो हैं वो उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनमें हम वायर हम नहीं बना सकते हैं। कॉपर एंड सल्फर ब्रेक इफ द अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेच देम। केवल कार्बन एंड सल्फर, इनको तोड़ने के बाद इनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कराया सकता है, लेकिन वायर इसका भी नहीं बनता है। अगली जो स्टूडेंट्स हमारी प्रॉपर्टी है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। अभी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। किसी मेटल्स कुछ कंडक्टर ऑफ ये हीट होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं,
अगर कोई मेटल्स है उसका एक पॉइंट को हम हीट करें, एक सिरे को, तो हीट ट्रांसफर हो जाती है दूसरे पॉइंट तक, उसके दूसरे सिरे तक, तो हीट ट्रांसफर हो जाती है, पास आउट हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है मेटल्स में कहलाती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हैंस दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कुकिंग यूटेंसिल। एग्जाम्पल आर सिल्वर एंड कॉपर। ज़्यादातर इनका यूज़ बर्तन बनाने में होता है क्योंकि ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट इसमें पास थ्रू हो जाती है, ठीक है नहीं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। एग्जाम्पल हैं इसके आयोडीन, सल्फर एंड सिलिकॉन। केवल इसमें डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ध्यान से सुनने के बाद है, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि इसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे पर। तो मेटल्स में तो हीट ट्रांसफर हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी मेटल्स हो। जैसे आपने लोहे की एक छड़ ली सपोज, उस छड़ को आपने बर्न करा एक पॉइंट, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आप उसको चाहे आयरन के ले लीजिए, एल्युमिनियम के ले लीजिए, सिल्वर के ले लीजिए, कॉपर के ले लीजिए, एक सिरे को आप अगर हीट करेंगे तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी कुछ टाइम बाद उसके दूसरे सिरे तक, दूसरे पॉइंट तक पास थ्रू हो गया। ये थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, थर्मल कंडक्टिविटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। केवल डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। The property of substance to allow electric current to pass through them is known as electrical conductivity। मतलब क्या हुआ, अगर किसी मेटल्स के एक सिरे पर, एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक उसको सप्लाई दें, इलेक्ट्रिक की सप्लाई दें, तो करंट फ्लो हो जाएगा दूसरे पॉइंट तक, पास आउट हो जाएगा। तो मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आसानी से पास आउट हो जाती है। दे आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। उनका ज़्यादातर इस्तेमाल हम जो है ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है बिजली के सामान बनाने में हम करते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर के वायर बनते हैं, ठीक है नहीं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जितने भी हैं वो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। केवल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो जिसमें कार्बन होता है, केवल उसी में ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। इसका आप घर पर मत करके देखिएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपका जो पेंसिल होता है, पेंसिल जिसमें आप वर्क करते हैं, उसमें जो लीड होती है अंदर में लकड़ी के अंदर, वो ग्रेफाइट की होती है। किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। अगर उसके एक सिरे पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करें तो करंट जो है दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाएगा। ग्रेफाइट है, क्या है वो? ग्रेफाइट है, नॉन मेटल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उसमें पास आउट हो जाती है। आप करके देख सकते हैं, बैटरी का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए आप। इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो है सोरोनिटी। सोरोनिटी का मतलब होता है साउंड से। द प्रॉपर्टी बाई विच सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक विद ए हार्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सोरोनिटी। किसी भी मेटल्स को अगर हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से बीट करते हैं तो उसमें जो साउंड, रिंगिंग आवाज़ होती है, साउंड क्रिएट होता है, वो प्रॉपर्टी जो सोरोनिटी कहलाती है। अब आप कोई सा भी मेटल ले लें, चाहे लोहे का हो, सिल्वर का है, कॉपर का, अगर आप उसको किसी भी चीज़ से कस के बीट करेंगे तो एक आवाज़ आएगी, ठीक है। मोस्टली मेटल्स आर सोरोनस, दस दे आर यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक बेल्स। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनमें रिंगिंग की, साउंड की प्रॉपर्टी होती है ज़्यादा, और इसका इस्तेमाल हम बेल, घंटे, मंदिरों में आपने देखा होगा कॉपर के घंटे लगे होते हैं, उसमें आवाज़ निकलती है आसानी से, ठीक है नहीं। मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन सोरोनस।
और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट, वो नॉन सोनोनस होते हैं, उनमें किसी तरह की कोई साउंड नहीं निकलती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन 4 स्टार्ट करा, उसमें केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल्स की या नॉन मेटल्स की एयर के संग, वाटर के संग या आपका किसी एसिड्स के संग अगर केमिकल रिएक्शन होता है तब क्या होता है। ठीक है, कोई भी डाउट इस कंटेंट जो हमने आज आपको एक्सप्लेन करा है आपको समझ में नहीं आया है या छूट गया आपको, मतलब क्लियर नहीं हुआ है, तो डाउट सेशन में आप क्यूरी सेशन में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हम उसको आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, दोबारा वीडियो बना के भेजेंगे ताकि आपको छोटा सा छोटा पार्ट भी चैप्टर का जो है वो समझ में आना चाहिए।